आइए तो इस वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल या जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहले हम आपको कुछ पीछे लिया चलता हूँ, जैसे कि नवपाषाण काल अर्थात हम पुरापाषाण का, मध्यपाषाण का और नवपाषाण का जब हम इतिहास विकास क्रम का बात कर रहे थे उस समय में हमने बात किया था। नवपाषाण काल आते आते हमने क्या बात कहा था कि आग का वास्तविक उपयोग होने लगा, अर्थात प्रयोग में आग को हम लाने लगे। आग का वास्तविक उपयोग हम करने लगे। ठीक है, देखिए आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन आज हम जिस तरह से आग का उपयोग कर रहे हैं अर्थात भोजन को पकाने के लिए, उस प्रकार से आग का वास्तविक उपयोग करने लगे। उसके अलावा अस्थाई जीवन का क्या हुआ, वहाँ पे विकास हो गया। उसके अलावा पहिए का क्या हो गया, विकास हो गया। लोग खेती या कृषि कार्य क्या करने लगे। पशुपालन भी अब होने लगा और कुत्ता को लोग अब डोमेस्टिकेट करने लगा। उसके अलावा सोन बात आगे बढ़ते गया। तो नवपाषाण काल में तो इसको हम क्या बोलते हैं, नवपाषाण कालीन संस्कृति। और संस्कृति जब हम बोलते हैं तो संस्कृति का कुछ मीनिंग होता है। संस्कृति हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे समझिए, संस्कृति हम किसको बोलेंगे, अर्थात उसका रहन सहन कैसा है, ठीक, उसका पहनावा कैसा, वो यूज करने वाले बर्तन कैसा यूज करते हैं, बर्तन कैसा यूज करते हैं, अर्थात मृत भांडों का जब अब प्रयोग होने लगा। और ये मृत भांड कैसा है, पॉलिश्ड, ये मृत भांड है पॉलिश्ड। अब ये जो पॉलिश्ड मृत भांड है अर्थात काले एवं लाल रंग का पॉलिश्ड मृत भांड का उपयोग करने लगा। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, क्या, ब्लैक एंड रेड पॉटरी का उपयोग ये करने लगा। इसीलिए अब हम इसको नवपाषाण काल की संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति किसी एरिया का जो छोटा काल के लिए डिटर्मिनेशन होता है, ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। जब यही शॉर्ट ड्यूरेशन एक लंबा अवधि तक खींचा चला जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सभ्यता बोलते हैं। जब संस्कृति शॉर्ट ड्यूरेशन से बढ़ करके लॉन्ग ड्यूरेशन चला जाता है और वह एक छोटा क्षेत्र में सीमित ना होकर के उसका पेरीफेरी, उसका एरिया काफी लार्ज फैल जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सभ्यता। अर्थात ड्यूरेशन इसका क्या हो, ड्यूरेशन इसका लंबा हो, एरिया इसका क्या हो, एरिया अर्थात वो कार्य जो एक जगह होता है वो विभिन्न भागों में होता है, उसको बोलते हैं संस्कृति। तो संस्कृति का लार्जर रूप क्या है, सभ्यता है। जैसे मानसून का लार्जर रूप क्या होता है, जलवायु होता है। अब ज्योग्राफी में पढ़िएगा, क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर में, मानसून क्या होता है, छोटे टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी स्थान का जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जो वायु राशियां होती है, वो होता है मानसून के रूप में। लेकिन यही मानसून जब लंबे अवधि तक किसी कालखंड में मतलब किसी स्थान पर रहता है तो उसको जलवायु कहते हैं। उसी प्रकार से संस्कृति जब शॉर्ट ड्यूरेशन से बढ़ करके लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट एरिया से बढ़ करके लॉन्ग एरिया तक फैल जाता है तो उसको सभ्यता बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब इसी का कर्मोत्तर विकास ताम्रपाषाण काल के रूप में आता है। देखिए, अर्थात नवपाषाण कालीन संस्कृति का हम बात किए थे तो इसको हम बात किए थे कि 5500 बीसी से लेकर के 3000 बीसी के आसपास ये संस्कृति रहता है, अर्थात नवपाषाण काल की संस्कृति रहता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पोएट्री का यूज करने लगते हैं। जैसे हम ब्लैक एंड रेड पोएट्री का यूज करते हैं तो ये अमूमन मिट्टी का बना रहता है। किसका रहता है, मिट्टी का।
इसी में जब हम पहली मर्तबा किसी धातु का उपयोग करते हैं अर्थात तांबा का उपयोग करते हैं, पहला वो धातु कौन था? तांबा था। और इस आधार पे उस कालखंड को हम ताम्र पाषाण काल की संस्कृति बोलते हैं। ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अर्थात तांबा और पत्थर का उपयोग करके उस काल का जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो वही चारकोलिथिक या ताम्र पाषाण की संस्कृति होता है। आज का मेरा टॉपिक यही है, इसको मैं साफ किए जाता हूँ। देखिए, तो सभ्यता और संस्कृति में आप लोग जो है वो अंतर कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति पढ़ना है वो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले इसका हम किस फेज में ये फैला था उसको हम लिख दिए जाता है। ताम्र पाषाण काल की संस्कृति मुख्य रूप से अमूमन हम देखते हैं तो यही मतलब 3500 बीसी से लेकर के उससे पहले से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं है नव पाषाण काल खत्म होने के पहले से ही, मान लीजिए इसको पहले ही अगर लिख देते हैं 4000 बीसी से या 3500 बीसी से लेकर के ये कहीं ना कहीं 700 बीसी तक रहा। देखिए, बीसी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ठीक ना, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व, लेकिन इससे बीसीई अब कहा जाने लगा, बिफोर कॉमन एरा। क्या? बिफोर, अब प्रचलित नाम क्या हो गया है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक ना। तो बीसी लिखिए या बीसीई लिखिए, बात एक ही है, अर्थात ईसा के जन्म के पूर्व। तो ईसा के जन्म के पूर्व किसी धर्म को दर्शाता है तो वैज्ञानिकों का समूह ने बैठा और इसको बीसीई कर दिया, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। क्लियर हो गया? देखिए, ये जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है उसको अमूमन हम 4000 या 3500 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक रखते हैं। अब इतना डाइवर्जन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मन में आएगा कि आखिर इतना बड़ा क्षेत्र में किस प्रकार से इतना कालखंड तक ये फैल के रहा। फिर इसी में ताम्र पाषाण काल के बाद फिर हम पढ़ते हैं कि कांस्य युगीन संस्कृति, ठीक। फिर हम पढ़ते हैं इसी बीच में अर्थात ताम्र पाषाण काल के बाद और कांस्य युगीन संस्कृति के बीच में हड़प्पा संस्कृति। देखिए, ये थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। अब ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है 3500 या 4000 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक। हड़प्पा काल की संस्कृति आप जब आप पढ़ते हैं तब वहां पे लिखा रहता है कि भाई अमूमन 2400 या 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक, ठीक। और कांस्य युगीन संस्कृति जो है ना, अर्थात ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के बाद और हड़प्पा संस्कृति के आसपास, इसी बीच में ये कहीं लाई करता है। अर्थात कांसा क्या होता है? तांबा प्लस टीन मिलने से क्या होता है? कांसा। तो ये जो कांस्य युगीन संस्कृति है इसमें कॉपर 90% प्लस टीन Sn 10%, इसका जब मिक्सचर हो जाता है तब ये कांसा हो जाता है। इस प्रकार से मिक्सचर धातु का उपयोग हम करने लगे। ताम्र पाषाण काल में हम देखते हैं केवल और केवल एक धातु तांबा रहता है, दूसरा पत्थर रहता है। फिर हड़प्पा संस्कृति आती है और ये संस्कृति क्या होती है? ताम्र पाषाण काल की संस्कृति क्या है? ग्रामीण संस्कृति है। क्या है? ग्रामीण संस्कृति। और हड़प्पा संस्कृति क्या है? नगरीय संस्कृति। अब ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग उपयोग करके हमको ये बताइए कि ये जो तांबा और टीन अर्थात साइंस का विकास हो रहा है, ये ग्रामीण इलाका में होगा कि नगरीय इलाका में होगा? कॉमन सेंस लगाइए। अब विद्वान लोग जा करके किसी जंगल में बैठेंगे कि किसी लेबोरेटरी में जाके बैठेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है किसी लेबोरेटरी में जाके बैठेंगे, रिसर्च करेंगे और दुनिया को कुछ नया चीज देंगे। तो देखिए, तांबा और टीन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो धातुओं का मिलन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कांस्य युगीन संस्कृति किस संस्कृति में आएगा? तो ये पार्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता। क्लियर हो गया? बिकॉज हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति क्या है? ग्रामीण संस्कृति। अभी मोटा मोटी समझिए। देखिए, कोई भी चीज जब विकास करता है उत्तरोत्तर रूप से तो पहले क्या होता है? शैशव अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था। पहले हम क्या बोले? शैशव अवस्था,
फिर हम बोले युवा अवस्था, अब हम बोलते हैं कि ये वृद्धावस्था। अब ध्यान से देखिएगा, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। शैशव अवस्था में क्या होता है, मान लीजिए किसी संस्कृति को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम वो ग्रामीण और शहरी के परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहें तो ये क्या होगा, ग्रामीण होगा। युवा अवस्था अर्थात जब एक आदमी रहता है तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्यबल रहता है, ऊर्जा रहता है, ज्ञान करने समेटने की शक्ति रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नगरीय हो जाएगा। और जब वृद्ध अवस्था हो जाता है तो मुस्को बाबा, ये वृद्ध लोग भी बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये वृद्ध अवस्था में फिर वो ग्रामीण। समझ गए, हम जो समझा रहे हैं वो हिस्ट्री समझा रहे हैं, पर ये यहाँ पे हम इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, तो इसी प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति क्या होता है, एक ग्रामीण संस्कृति से विकास करता है, और हड़प्पा जैसे काल में आकर के इस संस्कृति का फैलाव होता है और ये नगरीय सभ्यता बनता है। उसके बाद विभिन्न भागों में भारत के अनेक छोटे छोटे खंडों में ये विभाजित हो जाता है, जो एक पैन जो संस्कृति का एक हम देखते हैं कि जो वहाँ पे मिला खुदाई के दरमियान, वो एक नगर मिला, व्यापार वाणिज्य का उपयोग की हुई वस्तु मिला, उन सब चीज़ों का ह्रास हो जाता है और छोटे पैकेट्स में ये बढ़ जाता है, तब उसको पुनः हम कहते हैं कि ये ग्रामीण संस्कृति था। जैसे कि अब हम साफ करके आपको समझाने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। देखिए, हम जो समझा रहे हैं आपको कि ये है आपका ताम्रपाषाण काल का एज, कितना 3500 से लेकर के 700 BC तक। अब देखिए 3500 से ये हड़प्पा का है आपका अनुमान 2500 से लेकर के 1750 BC तक, ठीक। और फिर हमने इसी एज में हमने क्या कहा कि कांसा का उपयोग लोग करने लगा, और ये क्या था, ये नगरीय संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता का यहाँ पे विकास हो गया था। ध्यान से देखिएगा, ये ताम्रपाषाण काल का लोग क्या था, जब ग्रामीण में रहता था, ग्रामीण परिवेश में रहता था, तो ये वाला पार्ट को तो समेटा ही, साथ ही इसके अलावा ताम्रपाषाण काल के अलावा भारत के विभिन्न भागों में कई संस्कृति का विकास हुआ, जैसे कि आहार संस्कृति, ठीक, जैसे कि मालवा संस्कृति, ठीक, जैसे कि जोरबे संस्कृति, जैसे कि जुग्गर झागर संस्कृति। देखिए, ये छोटे छोटे एरिया में, ये राजस्थान में, ठीक, ये MP के रीजन में, ये महाराष्ट्र के रीजन में, ठीक, और ये भी महाराष्ट्र के रीजन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब हड़प्पा काल का हम बात करते हैं तो हड़प्पा शब्द का मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, तो हड़प्पा का जो एरिया डिटर्मिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक, मांडा से लेकर के ये दायमाबाद तक, ये महाराष्ट्र का इलाका है, और सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान का इलाका है। मांडा से लेकर के दायमाबाद और सुतका गेंडोर से लेकर के आलमगीरपुर ये यूपी का इलाका है। एक्चुअली में ये मेरठ में पड़ता है, ठीक ना, दिल्ली NCR में ये पड़ता है इलाका। अब देखिए हमने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति क्या है, ग्रामीण संस्कृति है। जब ये आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, जुग्गर जागर संस्कृति, ये विभिन्न भागों में जब इस संस्कृति का अर्थात हड़प्पा संस्कृति का क्या हुआ, अवसान होने लगा, तो उसका अवशेष भी कई भागों में हमको देखने को मिलता है। तो इस बात को बहुत ईमानदारी से समझिए कि ताम्रपाषाण काल में हम तांबा और पत्थर का उपयोग करते थे। उसके बाद कांस्य युग में हम किसका उपयोग कर लें, कॉपर प्लस एसिड का उपयोग हम करने लगे, और यहीं पे ये विकसित होकर के हड़प्पा सभ्यता को ये जन्म देता है। तो हड़प्पा सभ्यता इज ए पार्ट ऑफ ताम्रपाषाण संस्कृति, ठीक, और कांस्य युग इज ए पार्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता। सब मेरी बात समझ रहे हैं। और आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरगर जागर संस्कृति, ये सब क्या हुआ, तो ये पुनः ग्रामीण संस्कृति को इंगित करता है। ये क्या करता है, ये ग्रामीण संस्कृति को क्या करता है, इंगित करता है। क्लियर हो गया। देखिए
अब हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल में जो मृदभांड मिला है वो क्या है, ब्लैक एंड रेड पोटली, अर्थात काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। लेकिन यही काला और लाल मृदभांड फिर हम यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा काल में। तो हड़प्पा काल में किस प्रकार का मिले हैं, हड़प्पा काल में यहाँ पे ओसीपी अर्थात गेरुवर्णी टाइप के यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। तो ये जो गेरुवर्णी टाइप के मृदभांड मिले हैं, ये दर्शाता है कि रंगों में भी अब विविधता आ गई है। जैसे केवल काला और लाल रंग का प्रयोग हम ताम्रपाषाण काल में करते आ रहे हैं, या नवपाषाण काल के बाद वाला इलाका में एज में करते आ रहे हैं। अब हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि ओसीपी गेरुवर्णी अर्थात क्या है, साइंस का यहाँ पे हम ज्यादा उपयोग देखते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ताम्रपाषाण काल कांस्य युगीन संस्कृति जो है आज हम इसको खत्म करते हैं। कल हम स्पेशली हड़प्पा सभ्यता को डिटर्मिनेशन करें, मतलब पढ़ाएंगे। तो ये था हम उस ताम्रपाषाण काल को समझाने के लिए हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार आपको हम समझा पाए, उसके लिए हम इसकी छोटा सा यहाँ पे प्रयास किए। और कांस्य युगीन संस्कृति को भी समझाना था, तो इसीलिए इन सब का बगैर जिक्र किए हुए ताम्रपाषाण काल को हम नहीं समझा पाते। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताम्रपाषाण काल क्या है, तो तांबा और पत्थर का उपयोग होने वाला एरा है। यहाँ पे काले एवं लाल मृदभांड का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा काल इसका ही एक पार्ट है जो 2500 से 1700 BC तक रहता है, और ये चरमोत्कर्ष का काल रहता है, युवा एज रहता है। दैट्स व्हाई ये नगरीय सभ्यता को पैदा करता है। लेकिन उसके बाद आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, जुग्गर जागर संस्कृति, ये ग्रामीण संस्कृति को इंजेक्ट करता है, चूंकि अवसान हो जाता है केंद्रीय सत्ता का, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृति से शुरुआत होकर के हड़प्पा काल में युवा होता है और पुनः ग्रामीण होकर ये इंड हो जाता है। तो फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।